Hello students, welcome in this video, and this is the platform of Andiganga School Khairtal. Today we will start the second chapter, the thief's story. Okay, and this chapter is for class 10th CBSE, and the second chapter, the thief's story, part first. चोर की कहानी है. A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely, employs him. Does he boy betray his trust? ये एक युवा लड़के की कहानी है जो अनिल नाम का एक मित्र बनाता है. ठीक है, उससे मित्रता करता है. अनिल उस पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है और उसे अपने पास नौकरी पर रखता है. तो क्या वो लड़का उस विश्वास को तोड़ता है या फिर बनाए रखता है? Here are some questions. Who does I refer to in this story? या I इस कहानी में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? What is he? A fairly successful hand at? और यहाँ पर a fairly successful hand जो है वो क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है. What does he get from Anil in return for his work? और अनिल जो है अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है. ओके. I was still a thief when I met Anil. जब मैं अनिल से मिला तो भी मैं एक चोर ही था. And though only 15 I was an experienced and fairly successful hand. और मैं 15 साल का था और मुझे चोरी करने का बड़ा अच्छा अनुभव था. फेयरली सक्सेसफुल एंड मतलब मैं चोरी करने में बड़ा कुशल था. एंड वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं वहाँ यानी कि अनिल वाज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं वहाँ पहुँचा उस समय अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था. ही वाज अबाउट 25. उसकी लगभग उम्र 25 साल थी. ए टाल लीन फेलो, एक लंबा सा पतला सा साथी. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. वह बड़ा सज्जन, दयालु और बड़ा सरल स्वभाव का नज़र आता था. फॉर माई पर्पज, मेरे पर्पज से, मेरे उद्देश्य से, जिसका यानी कि मुझे जैसा चाहिए था वैसा ही था. आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस. मैंने अभी अपने भाग्य के लिए शायद ज़्यादा देर नहीं की थी. मैंने सोचा कि मुझे इस आदमी को जल्दी से ही अपने आत्मविश्वास में ले लेना चाहिए, अपने विश्वास में ले लेना चाहिए. यू लुक एट ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. मैंने कहा कि तुम एक रेसलर, एक दंगल के पहलवान जैसे नज़र आते हो. ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी बहुत चापलूसी मित्र बनाने में मदद करती है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. उसने जवाब दिया, क्या तुम भी. विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. इस चीज़ ने मुझे एक पल के लिए शांत कर दिया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी पतला था. वेल, आई सेड मॉडेस्टली. और मैंने यूं ही मॉडेस्टली यानी कि अपने तरीके से कहा, अच्छा, आई डू रेसल ए बिट. हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ. वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. मैंने झूठ कहा, हरी सिंह. आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ. मैं प्रत्येक महीने एक नया नाम बदलता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. और ये चीज़ मुझे पुलिस से और मेरे औपचारिक कर्मचारियों से मुझे
एक कदम आगे रखती थी, दूर रखती थी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting, throwing each other about। और जब मैंने अनिल ने जब बात की, ठीक है, तो अनिल ने उस समय उन वेल ऑयल्ड रेसलर, तेल लगे हुए बड़े तगड़े पहलवानों के बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो कि कुश्ती कर रहे थे, यानी कि गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे। एंड थ्रोविंग ईच अदर अबाउट, और एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। और अनिल वहाँ से चला गया, मैंने कुछ ज़्यादा उससे कहा नहीं। आई फॉलोड कैजुअली, मैं बड़ी लापरवाही से उसके पीछे पीछे चलता गया। हेलो अगेन ही सैड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अत्यधिक आकर्षित करने वाली मुस्कुराहट से उसको देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सैड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, किंतु मैं तुम्हें इसके बदले में तनख्वाह नहीं दे सकूँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक पल के लिए, एक मिनट के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने इस आदमी को पहचानने में, यानी कि मैंने इसको मिसजज कर लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने पूछा तो क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला कि मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, वह मुझे जब जुमना मिठाई की दुकान के ऊपर बने कमरे में ले गया। उसने मुझे बताया कि मैं यहाँ बालकोनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्टे डॉग एंड टोल्ड मी टू ऑफ, किंतु जो खाना मैंने बनाया उस रात्रि, जो खाना मैंने पकाया था वो बड़ा भयानक था, क्योंकि अनिल ने इस खाने को एक आवारा कुत्ते को डाल दिया और उसने मुझे खाना नहीं बनाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, किंतु मैं उसके चारों ओर झूलता रहा, उसके चारों ओर चक्कर काटता रहा। स्माइलिंग इन मोस्ट अपीलिंग वे, अपनी सबसे अधिक आकर्षित करने वाली मुस्कुराहट के साथ। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह हंसने में मेरी सहायता नहीं कर सकता था। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसके बाद उसने मेरे सिर पर थपथपाया और मुझसे कहा कि तुम टेंशन मत लो। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। उसने मुझे होल सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस लिखना मुझे सिखाया और संख्याओं को जोड़ना भी मुझे सिखाया। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, मैं जानता था अगर एक बार मैंने एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख लिया तो यहाँ मैं क्या प्राप्त कर सकता था इसकी कोई सीमा भी नहीं थी, यानी कि वो अत्यधिक पैसे कमा सकता था, इस बारे में वो जानता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे अनिल के लिए काम करके बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक
माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज। मैंने सुबह यानी कि मैं सुबह के समय अनिल के लिए चाय बनाता था और उसके बाद मैं डेली की सप्लाई की ख़रीदारी के लिए मैं जाता था या डेली की ख़रीदारी में अपना समय बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट अबाउट ₹1 डे, और प्राय उससे मैं रोज़ाना ₹1 की बचत कर लेता था, अतिरिक्त मुनाफा मुझे मिल जाता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वह जानता था कि इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत पैसा बचा लेता हूँ, किंतु उसने मुझे कभी भी इस बात को नहीं दर्शाया कि मैं पैसे बचाता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। मनी जो अनिल था वो इधर उधर से पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लेंड द नेक्स्ट। वो एक सप्ताह पैसे उधार लेता और दूसरे सप्ताह उसको वापस दे देता, उधार दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और वह अपने आने वाले अगले चेक के बारे में बड़ा चिंतित था, और जो ही वह यहाँ पे आता उसी के साथ ही वह सेलिब्रेट करता यानी कि पार्टी करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। ऐसा लगता था वो पत्रिकाओं के लिए कुछ लिखने का काम करता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। ये आजीविका कमाने का उसका एक बड़ा विचित्र तरीका था। One evening he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम एक छोटे नोटों का बंडल उसके घर पर आया, saying he had just sold a book to a publisher, और यह कहते हुए उसने बताया कि उसने एक प्रकाशक को अपनी एक बुक बेची है। At night I saw him tuck the money under the mattress, और मैंने उस रात उसको गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा, धन रखते हुए देखा। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और उस दुकान से धोखा देना यानी कि चीट करना मेरा काम बन गया था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। हालांकि मैंने अपने जीवन में इस प्रकार का काम पहले कभी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मैं अपने काम में ऐसा करने के लिए प्रत्येक मौका ढूंढता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरी इच्छा होती मैं आ सकता था और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वह अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति था जिससे मैं मिला था, यानी कि अनिल बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड दैट्स वाई, और ऐसा इसलिए है, इट वॉज सो डिफरेंट टू रॉब हिम, और उसको लूटना बड़ा कठिन था। इसी कारण से उसको लूटना बड़ा कठिन था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वह लूटने के लायक ही होता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, किंतु एक लापरवाह आदमी को लूटना बड़ा कठिन होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही बीन रॉब्ड, और कभी कभी तो एक लापरवाह आदमी को इस बात का आभास भी नहीं होता कि वह लूट चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और वह पूर्ण आनंद से अपने काम में बिजी रहता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, किंतु इस समय मैंने कुछ वास्तविक काम करने के बारे में सोचा कि कुछ मैं रियल करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, अपने आप में बात की, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मेरा ऐसा लगता है कि
अभ्यास काफ़ी ढीला पड़ चुका है। एंड इफ़ आई डोंट मेक द मनी टेक द मनी, अगर मैं पैसे नहीं लूँगा, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह इन पैसों को अपने दोस्तों पर लुटा देगा। वह किन पैसों के बारे में सोच रहा है स्टूडेंट्स? वह उन पैसों के बारे में सोच रहा है जो पब्लिशर को बुक बेचने के बाद उसके पास नोटों का एक बंडल घर आया था। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, बल्कि ये मुझे किसी प्रकार से पे भी नहीं करता है। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू थेफ्ट, और चोर अनिल के बारे में क्या सोचता है कि वह चोरी के बारे में कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा व्यवहार करेगा। वाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, और वह क्या बताता है कि जब लोग लुट जाते हैं तो उनका रिएक्शन किस प्रकार का होता है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या अनिल इस बात को महसूस करता है कि वह लुट चुका है। अनिल वाज एस्लीप, अनिल अभी नींद में था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड, चंद्रमा की एक किरण नीचे आती हुई बालकोनी में आ रही थी और सीधे बेड पर गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर ही बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति को भांपने लगा, स्थिति के बारे में गंभीर सोचने लगा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, अगर मैंने ये पैसे ले लिए, ये धन ले लिया, तो मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 बजे की रात की ट्रेन पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ माई ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं कंबल से बाहर निकला और रेंगते हुए मैं बेड के पास जा पहुंचा जहां अनिल सोया हुआ था। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा बिल्कुल साफ और बिना लकीरों के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि मेरे चेहरे पर काफ़ी निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यानी कि मेरे चेहरे पर काफ़ी निशान बने हुए थे, यानी कि कटे हुए के घाव के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों की तलाशी करने लग गया था। वैन आई फाउंड देम, जब मुझे वो धन मिल गया। आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने उनको बिना कोई आवाज़ किए उनको निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लिप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल ने एक बार आहा भरी, अपनी नींद में आहा भरी, और वह मेरी तरफ मुड़ गया, टुवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौकन्ना हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और मैं धीरे धीरे वहाँ से रेंगता हुआ कमरे से बाहर आ गया। वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर था। आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, मैंने अपनी कमर में नोट लगा रखे थे। हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामा, और मैंने पजामा के नाड़े से उनको कसकर बांध लिया। आई स्लो डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं चलते चलते थोड़ा धीरे हुआ और नोटों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोटों में 600 रुपये टोटल थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं किसी अमीर तेल के अरबी व्यापारी जैसे 1 या 2 सप्ताह बिता सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। इसका कारण क्या था? क्योंकि मैंने कभी भी अपने जीवन में टिकट नहीं खरीदी थी।
बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी चल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी रेलगाड़ी अपनी स्पीड पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं कूद कर किसी भी यानी कि उछल कर किसी भी डिब्बे में जा सकता था, यानी कि इस लायक था कि मैं किसी भी डिब्बे में घुस सकता था। बट आई हेजिटेटेड, किंतु मैं हिचका। फॉर सम रीजन, इसका एक कारण है, आई कांट एक्सप्लेन, जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से जाने का मौका गवा दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई थी, I found myself standing alone on the deserted platform, मैं उस सुनसान पड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night, मेरे पास कोई योजना नहीं थी, मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ गुजारूं। I had no friends, मेरा कोई मित्र भी नहीं था। Believing that friends were more trouble than help, इस बात का विश्वास करो कि मित्र सहायता करने की बजाय खतरा ज़्यादा पैदा करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और मैं चाहता था, ठीक है, कि I did not want to make anyone curious, मैं किसी को भी क्यूरियस नहीं करना चाहता था, यानी कि परेशान नहीं करना चाहता था, ठीक है, मैं किसी के पास रुक जाऊं या किसी होटल में रुककर, यानी कि स्टेशन के पास किसी प्रकार का मैं होटल लेकर रहूं। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन, और केवल एक ही व्यक्ति जो मुझे जानता था, जो मुझे सही तरीके से जानता था, वो एक आदमी था। रियली वेल, वो बहुत अच्छा आदमी था। आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन से चलकर मैं सीधा बाजार से होते हुए धीरे धीरे आया। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, और एक चोर के यानी कि रूप में मेरे इस छोटे से जीवन में आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने आदमियों का चेहरा पढ़ने का अध्ययन कर लिया था जब उनको लूटा जाता था, यानी कि जब वो लूट चुके होते थे, जब अपना सामान खो चुके होते थे, तो उनके चेहरे को मैं सही तरीके से पढ़ सकता था, उनका अध्ययन कर सकता था। द ग्रेडी मैन शोड फियर, एक लालची आदमी के चेहरे पर हमेशा डर दिखाई देता। द रिच मैन शोड एंगर, एक अमीर आदमी हमेशा अपनी नाराज़गी प्रदर्शित करता। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और एक गरीब आदमी अपनी बेबसी को दिखाता। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, किंतु मैं अनिल के चेहरे के बारे में जानता था। वैन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसने अपनी चोरी का पता लगा लिया होगा। ही वुड सो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वह थोड़ा दुखी होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो पैसे के कारण दुखी नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि विश्वास के कारण दुखी होगा, कि उसका विश्वास किसी ने चुरा लिया, किसी ने खो दिया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैं मैदान में आ पहुंचा था। सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, वह रात बड़ी ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना था। एंड ए लाइट ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक लाइट ड्रीजल यानी कि हल्की हल्की जो बारिश की बौछार हो रही थी, वो मुझे में डिस्कम्फर्ट यानी कि मुझे परेशान कर रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, अचानक से तेज़ बारिश होने लग गई थी। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पजामा जो थे मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइन ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा बारिश के साथ मेरे चेहरे पर आने लगी। आई वेंट
बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं सीधा यानी कि आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस आया और वहाँ जो क्लॉक टावर था उसके बने शेल्टर के नीचे मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी मध्य रात्रि प्रदर्शित कर रही थी, यानी कि रात के 12 बजे के आसपास बज रहे थे। आई फेल्ड फॉर द नोट्स, मैंने अपने नोट महसूस किए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो बारिश के कारण गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अनिल का धन सुबह के समय संभवतः वह मुझे सिनेमा जाने के लिए इनमें से 2 या 3 रुपये अवश्य देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, किंतु अब तो मेरे पास सारा ही था। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, मैं बाजार में नहीं जा सकता था और ना ही मैं और अधिक सेंटेंस को सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं चोरी के उत्साह में मैंने ये सब कुछ भुला दिया था। होल सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस, ठीक है। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, कि अगर मैं सारे सेंटेंसेस सीख लेता तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ हज़ार यानी कि सैकड़ों रुपये इससे अधिक कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, किंतु चोरी करने का तो एक केवल साधारण सा मुद्दा था। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी तो ये पकड़े जाने के लिए भी काफ़ी साधारण होता है, सरल होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, किंतु एक बड़े आदमी के लिए, एक क्लेवर, एक चतुर आदमी के लिए, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक आदर यानी कि जो सम्मानीय व्यक्ति के लिए, वॉज समथिंग एल्स, ये इससे कहीं ज़्यादा था। यानी कि मेरे लिए तो एक साधारण सी बात थी चोरी करना, किंतु अगर एक बड़ा आदमी हो, चतुर आदमी हो, या आदरणीय आदमी हो, सम्मानीय व्यक्ति हो, तो उसके लिए बहुत अधिक था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि काश मैं पढ़ पाता और लिख पाता। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं वापस उस कमरे में, यानी कि आई हरीड बैक टू द रूम, मैं वापस कमरे में आया। फीलिंग वेरी नर्वस, मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और ये काफ़ी आसान था, बजाय इन पैसों को मैं दोबारा से उस सुरक्षित स्थान पर रखूं, यानी कि बिना किसी को बताए इनको वापस लौटाऊं, ये बड़ा कठिन था बजाय चुराने के। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने शांतिपूर्ण तरीके से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, उसके बाद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और उन बादल भरी चंद्रमा की रोशनी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी नींद में था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए उस बेड के सिराने के पास गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने अपना हाथ जो था उन नोटों के पर डाला। आई फेल्ट दिस ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने अपने हाथों पर उसकी सांसें महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं वहाँ 1 मिनट के लिए रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैंने अपना हाथ गद्दे के किनारे के पास पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने नोटों के साथ अपने हाथों को वापस निकाल लिया। ठीक है, यानी कि नोट मैंने रख दिए और मैंने अपना हाथ निकाल लिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं उस सुबह लेट जागा और मैंने अनिल को उस सुबह की चाय पहले से ही बनाते हुए देखा, यानी कि वह सुबह पहले से ही तैयार अपनी चाय लेकर आ गया। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ किया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके हाथों की उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था।
माई हार्ट सेइंग, मेरा दिल डूब सा गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी का उसे पता लग गया था। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि कल मुझे कुछ पैसे मिले थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब से तुम्हें तुम्हारी पगार दी जाएगी, तुम्हारी तनख्वाह दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जैसे कि जाग गई हो, यानी कि मैंने कुछ वास्तव में सही सोचने का विचार किया। बट वैन आई टुक द नोट, किंतु जब मैंने नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि नोट अब भी रात की बारिश के कारण गीले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सैड, उसने कहा आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, वह जानता था किंतु फिर भी उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश की। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल पर अपनी अत्यधिक आकर्षित करने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम आउट बाई इट सेल्फ, यह मुस्कुराहट अपने आप ही आ गई। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी वजह के। ओके स्टूडेंट्स, रस्किन बॉन्ड द्वारा ये रिटन स्टोरी है, एंड you are to revise this, and I will send the questions of it. Okay, so thanks.